इसमें हम करें द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 8 इन द प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें हमको एक्स की पावर 8 का कोफिशिएंट निकालना है। ठीक है, तो अब इधर हमको दिया है 1 प्लस एक्स, ठीक है, 1 माइनस एक्स की पावर 10, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 9। ठीक है, तो अब इधर देखिए इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा आपको, ठीक है, तो हमने x की पावर 18 का कोफिशिएंट निकालना है। ठीक है, तो ये सीधा सीधा आपका ये बनेगा, तो ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स। ठीक है, इसको क्या लिखते हो 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स की पावर 9, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 9। ये हो गई पावर एक इसकी, 1 प्लस 10 9 हुआ, ये पूरा आपका ये हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे इन दोनों को करोगे तो ये होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और एक करली ब्रैकेट लगा लो, 1 माइनस एक्स 1 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर 9, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 3 की पावर 9, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, जहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर थे एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, इससे आपका ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 माइनस एक्स की पावर 3 की पावर 9। यहाँ तक हो गया। चलिए, अब इसके बाद इसको लिखोगे 1 इधर आ जाएगा, तो 1 माइनस एक्स की पावर 3 9 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स की पावर 3 9। यहाँ तक हो गया। चलिए, अब इधर देखिए हमें x की पावर 18 चाहिए। ठीक है, 18 चाहिए, तो ये होगा फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, तो सीधा सीधा हो जाएगा। यहाँ पे ये होगा आपका, इससे 18 निकालनी है, तो 9c3 1 की पावर कुछ नहीं, तो 1 माइनस एक्स की पावर 3 की पावर 3। 9 चाहिए कि 18 चाहिए? 18 चाहिए, तो यहाँ पे कर लो, क्या हो जाएगा ये 6 माइनस एक्स स्क्वायर है पहले से ही माइनस का। ठीक है, तो अंदर क्या होगा, अंदर आपका होगा, हमको कितनी चाहिए पावर, हमको अंदर चाहिए पावर, तो जुड़ेंगी 18 चाहिए तो 16 चाहिए, तो 9c 5 15, इसमें तो आएगा ही नहीं, कुछ कोई आ ही नहीं सकता है ना इसमें। देखो पावर एस चलेंगे, जब आप 0 लोगे तो x की पावर 0 होगा। ठीक है, प्लस जब 9c 1 लोगे तो x की पावर इधर 3 आ जाएगी, 3 का टेबल चलेगा, समझ रहे हो? तो इधर तो आएगा ही नहीं इसमें, तो आपका यही आ जाएगा कोफिशिएंट। तो इसको तो हटाई, तो यही आ गया, यानी 9c6, तो ये हो गया आपका 987, तो ये हो गया 3 2 1
3 का 3 हो गया, 8 का 4 हो गया, तो हो गया ये 84। क्लियर हुआ? चलिए अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए फोर्थ टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सप्रेशन इज इतना है, देन ए की वैल्यू बताइए। फोर्थ टर्म पूछा है यानी T4, तो इसको क्या लिखोगे 3 + 1, तो 6C3 2/x, 3 हो गया x log 8x 3, और इधर आपका आ गया 28⁷। ठीक है, तो अब इधर देखिए इसको करेंगे 63, शायद ऊपर निकाल भी दिया हमने, 63 निकाला था। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम निकाल, तो 6 × 5 × 4 3 × 2, ये तो कैंसिल हो गया, 2/x की पावर 3 x log 8x ये हो गया। चलिए इसके बाद 22/x 3 x की पावर 3 log 8x × 8 की पावर 7। ठीक है, इस 20 से ये 20 कैंसिल हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे 2 की पावर 3 है, और ये आएगा तो x की पावर -3 x की पावर 3 log 8x और 8 7। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो इधर हो जाए, जब बेस से में पावर जुड़ जाती हैं, ठीक है, बेस से में पावर जुड़ेंगी, तो यहाँ पे आप लिखोगे x 3 log 8x, और ये उधर जाएगा -3 7 और 2 की पावर 3, ये तो 8 लिख दो नीचे, 8 हो गया, 8 की पावर 6, यही आ गया। ठीक है, तो x 3 log 8x -3 और 8 की पावर 6 है। ठीक है, तो जैसे अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पे करते हैं टेकिंग logarithm on both side to the base x। ठीक है, तो ये आपका जैसे ही करोगे तो चलो एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, log x ये हो गया x की पावर 3 log 8x -3 log x 8 की पावर 6। तो ये पूरा बाहर जाएगा, 3 log बेस 8x -3 इक्वल टू log x 8 की पावर 6। यहाँ पे क्या हुआ, ये 1 हो गया है,
ये पावर इधर जाएगी नहीं, ये तो आगे पहुंच गया इधर, समझ रहे हो। तो ये बंद हो गया। तो यहाँ पे आपका तो इसको चेंज करोगे आप तो 3 नीचे हो जाएगा log 8x - 3 और 6 को बाहर ले लो तो log x और 8, समझ रहा, ये 8 है, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का बन गया, इसको सॉल्व कर लेना। मान लीजिए इसको कोई भी t ले लो, ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो मान लो इसको t ले लिया तो ये हो जाएगा 3/t - 3 6t। इसको सॉल्व करोगे तो t की वैल्यू मिलेंगी आपको तो -1 और -2। तो इसको कंपेयर x से कर दो तो x की वैल्यू हो जाएगी -8 और x², ठीक है। क्लियर हुआ ये log t पुट किया है नहीं, और log को बाद में t की वैल्यू इसके सामने रख दोगे तो यही आ जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए अब हम आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। द टोटल नंबर ऑफ रेशनल नंबर आपको बताने हैं, तब बाइनोमियल एक्सप्रेशन आपको दिया है, ठीक है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बोलेंगे कि हमारे पास गिवन है गिवन एक्सपेंशन इज 7 1/5 -3 1/10 और 60, ठीक है। अब इसका जो जनरल टर्म होगा, जनरल टर्म होगा n की जगह 60r 7 की पावर 1/5 है, तो ये हो गया 60 - r -3 1/10r, ठीक है। तो अब इसको कर लो आप 60 CR 7 60 - r/5 -1 की पावर r हो गया 3 की पावर r/10। यहाँ तक हो गया। हमसे बोल रहा है कि हमको क्या है, चलो रेशनल में चाहिए वैल्यू, तो इधर देखिए तो इसमें देखो और इसमें देखो r की वैल्यू आप क्या क्या ले सकते हो, ठीक है। तो इधर देखिए r की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, तो हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि हमको क्या क्या रखना है, ठीक है। तो 60 माइनस r/5 और 3 की पावर, ठीक है। तो r हमको इसका मल्टीपल लेना पड़ेगा, यही तो लेना पड़ेगा भाई। तो क्योंकि 5 का मल्टीपल 10 का, तो बड़ा कौन सा है 10, तो 10 का मल्टीपल कितना हुआ 5, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 0 भी ले सकते हैं। तो 0 10 20 10 और 5 का तो 30 40 50 और 60। कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर 25 क्यों नहीं लिया,
5 का तो मल्टी होता है 25, तो ये तो 5 आ जाएगा, पर 25 में 10 का डिवाइड देंगे तो क्या 2.5, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। क्लियर हो गया ये चीज़। चलिए अब हमने यहाँ पे सो नंबर ऑफ रेशनल टर्म टर्म्स 7 हो गया। तो ये तो रेशनल टर्म आएंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे इसमें, 60 है तो 61 हो जाएंगे, n+1 होता है। तो इसमें आप यहाँ पे लिखोगे नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स 61 और 7, तो ये कितना आ गया 54। क्लियर हो गया ये। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ये आपको दिया है तो a और a0 ये वैल्यू आपको निकालनी, ठीक है। अब इधर देखिए, तो ये आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका हो जाएगा a + b की पावर n, या 50 कर लो, प्लस a - b की पावर n की जगह 50 कर लो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है 50c0 a की पावर 50 और b 0, 50c2 a की पावर 48 और b स्क्वायर डॉट 4 5 इस तरह से चलता जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पे हम लिखेंगे 2 50c0 x की पावर 50 10c2 48 x स्क्वायर 50c 48 x स्क्वायर 48 50c 50 10 की पावर 50 इक्वल टू a0 a1x a2x स्क्वायर प्लस a50 x50। कंपेयर कर लो, a0 आपका आ गया 2x की पावर 50, a2 आ गया आपका 2c48 48 तो ये आपका हो जाएगा a2/a0 a2 2 50c 48 10 48 2 10 की पावर 50 2 से 2 कैंसिल हो गया
इस 10 से करोगे तो यहाँ 2 बचेगा, यानी 48 49 2 इंटू 2 और 10 इंटू 10। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे A2/A0 तो ये काट दो तो कितना हो गया 25। इन दोनों मल्टीप्लाई डिवाइड दोगे, डायरेक्ट हम आंसर लिख दें 12.25। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पर। तो द सम ऑफ रियल वैल्यू ऑफ एक्स विच मिडिल टर्म इन द एक्सप्रेशन इज। ठीक है, तो इधर देखो ये आपको दिया है क्वेश्चन, x की पावर 3/3 प्लस 3/x 8। चलिए, अब इसमें हमको मिडिल टर्म निकालना है। ठीक है, तो मिडिल टर्म क्या होता है, मिडिल टर्म का फॉर्मूला होता है 8/2 प्लस 1 टर्म, तो 4 प्लस 1 टर्म, यही मिडिल टर्म है आपका। तो ये आपका निकलेगा 8C4 4 3/x की पावर 4, तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 x की पावर 12 3 की पावर 4 3 की पावर 4 और x की पावर 4। अच्छा, ये तो 4 ही आ रहा है, तो नहीं, तो ये 3 तो कैंसिल ही हो रहा है, और ये दिया गया है कितना क्वेश्चन में दिया गया 5, ये दिया गया है। ठीक है, अब इस 4 से ये 2 से ये 8 कैंसिल, 3 से ये 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे कितना आ गया 70, और इसकी पावर जो 8 हो जाएगी, x की पावर 8 5670। ठीक है, अब x की पावर 8 5670/70। तो अब इसमें ये 0 और 0 कैंसिल हो गया, 7 का डिवाइड दे दो 81, तो x की पावर 8 है, तो ये 3 की पावर 4 होगा। अब मैंने x की पावर 8 है, तो ये लिख दो √3 की पावर 8 लिख सकते हो। ठीक, 2 बढ़ेगा तो ऊपर बढ़ गया, तो यानी x इक्वल टू आ गया प्लस माइनस √3। ठीक है, अब x की वैल्यू का यहाँ पे सम पूछ रहा है। ठीक है, तो x की 2 वैल्यू आ गई, एक तो √3 आ गई और एक माइनस √3 आ गई। तो √3 ये ऐसे करो, √3 माइनस √3 0 हो गया, तो ये आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्लियर हुआ ये? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए द कोएफिशिएंट और t की पावर 4 इन द एक्सप्रेशन ये दिया गया है, तो ये है 1 माइनस t की पावर 6 1 माइनस t की पावर 3। ठीक है, अब इसको हमको सॉल्व करना है। ठीक है,
अब इधर देखो, इसके करने के बहुत से तरीके हैं, तो हम तो सिंपल तरीके की बात करेंगे। 1 माइनस टी की पावर 6 की पावर 3, 1 माइनस टी की पावर 3, 1 माइनस टी की पावर 3, 1 माइनस टी की पावर -3। यहाँ तक हो गया। चलिए अब इधर का करना है आपको, ये तो चलेगा। अब इसको देख लो, इसको तो सॉल्व कर ही लेते हैं। यहाँ पे करोगे तो ये हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 1 टी की पावर 18 माइनस 3, ये थोड़ा ढंग से लिख देते हैं। इसमें ये फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे, a की पावर 3 और b की पावर 3 का, तो a3 माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b3, ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 3t, अब t की पावर कितना है 6 प्लस 3t की पावर 12 माइनस 3 की पावर 18, ठीक है। 1 माइनस टी की पावर -3 ऐसा है। अब बगल वाले को एक्सपेंड कर दो, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 माइनस 3t की पावर 6 प्लस 3t की पावर 12 t की पावर 18, यहाँ पे 3c0 t c2 t की पावर 3, 6t4 t की पावर 4 डॉट डॉट डॉट। अब हमको चाहिए यहाँ पे t की पावर 4, ठीक है। अब इधर देख किसका तो ये इन सभी का मल्टीप्लाई करने से t की पावर 4 तो आ नहीं रहा है, क्योंकि ये पहले से ही सभी पावर ज़्यादा है। तो इधर देखो, इसका करो t की पावर 4, ये है, एक ही कंडीशन बन रही है। यही बन रही कंडीशन, ठीक है। नहीं यहाँ तो 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, ये नहीं बनेगी। 6 लेना है नहीं अपन को, हाँ तो ये बनेगी। तो 6t 4t की पावर 4, तो t की पावर 4 का तो कोएफिशिएंट चाहिए था, तो 6 इंटू 5 2 इंटू 1, तो ये आपका कितना आ गया 50। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। देखो इसमें क्या, फाइंड द ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सप्रेशन ऑफ √3t, ठीक है। इसमें हमको इसका ग्रेटेस्ट टर्म निकालना है, ठीक है। तो अब इधर देखिए, तो जो ग्रेटेस्ट टर्म होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट r प्लस 1th टर्म be the greatest term in the expansion of 1/√320. Now TR equal to 20 minus R plus 1
अपॉन आर 1/√3। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, ये सबसे बड़ा होगा तो सीधी सीधी बात है r+1 ग्रेटर देन इक्वल टू आर होगा। चलो यही है, तो इसको r+1 को आप ऐसे लिख सकते हो 20 - r+1 ग्रेटर देन इक्वल टू √3r। तो ये इधर जुड़ेगा तो 21 ग्रेटर देन इक्वल टू r, उधर जाएगा तो √3 + r। 21 ग्रेटर देन इक्वल टू r √3 + 1। तो यहाँ पे r लेस देन इक्वल टू 21 √3 + 1, यही है। तो इसकी वैल्यू जब आप निकालोगे तो लगभग में इसकी वैल्यू निकल आएगी 7.6 लगभग आ जाएगी। तो ये आपकी r की वैल्यू यहाँ पे हो गई 7। ठीक है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो फॉर विच द ग्रेटेस्ट टर्म अगर, तो यहाँ पे हो गया T8, तो क्या होगा 7 + 1, तो ये आपका आ गया √3 20c7 1/√3 की पावर 7। तो ये आपकी वैल्यू आ गई 25840/9। क्लियर हो गया? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द numerically greatest term in the expansion of 3 - 5 की पावर 15 where x इक्वल टू 1/5। ठीक है, अब न्यूमेरिकल वैल्यू हमको यहाँ पे निकालनी है, निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले आपको 3 - 5x की पावर 15, तो सबसे पहले हमने 3 को कॉमन ले लो। 3 कॉमन लो तो 15 पावर इस तरह से कॉमन आता है। चलो आपको थोड़ा ढंग से समझा ही देते हैं, निकाल कैसे लिख दिया। 3 कॉमन ले लिया तो 1 - 5/3x 15 है, तो इसको आप लिख सकते हो यहाँ पे 3 की पावर 15 1 - 5/3 की पावर 15। क्लियर हो गया? अब इधर देखिए 315 ये हो गया, 1 ऐसे ही है, -5/3 x की वैल्यू 1/5।
क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है x की वैल्यू क्या है 1/5, तो यहाँ पे कंसीडर वन अपॉन 3/50। इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे आप लिखोगे आपका TR + 1 अपॉन TR इक्वल टू 15 - R प्लस 1/R, ये आपका होगा -1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये आपका हो गया 16 - R ग्रेटर देन इक्वल टू 3R। R उधर जाएगा 16 4R, 4 ग्रेटर देन R। यानी R की वैल्यू 4 से कम होनी चाहिए। तो इधर देखिए, इसमें आप बोलोगे हेंस T4 एंड T5 आर द numerically greatest term ठीक है। तो ये आएगा T4 15C3 3 की पावर 15 - 3 -5। इसको सॉल्व किया तो ये आ गया आपका। तो x की वैल्यू तो पता ही है, तो ठीक है, इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहे हैं इंटू 3 की पावर 12। तो ये भी होगा आपका 15C4 15 - 4 -5x की पावर 4। इसको भी डायरेक्ट हम लिख देते हैं 455 इंटू 3 की पावर 12। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो आल्सो mod of 4 इक्वल टू mod of 5। दोनों की वैल्यू 455 3 की पावर 12। क्लियर हो गया ये? ठीक है। अगर आपको एक क्वेश्चन और भी बनता है ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट का भी, चलो ये तो हो गया। अब कुछ अलग प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ठीक है। कुछ सीरीज बनती है, ठीक है। चलिए, इसमें बनता एक क्वेश्चन है कि आपको फाइंड करना है, फाइंड द सम C0। पहले बता दिया कि C0 लिखो या NC0 लिखो, बात एक ही होती है। C0 3C1 + 3 का स्क्वायर C2 + 3 की पावर n Cn। ठीक है। अब देखो, इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो एक आइडिया लगाओ कि इस तरह कैसे हो रहा है। देखो, ये जो एक्सप्रेशन चल रहा है ऐसे लिखो, या फिर इसको सॉल्यूशन हम आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं, ठीक है। C0 तो ऐसा ही है, C1 3 इधर लिख लो, C2 3 का स्क्वायर डॉट Cn 3 की पावर n। यहाँ तक हो गया। तो इसको आप लिख सकते हो 1 + 3 की पावर n, तो ये होता है 4n। ये 11th में भी क्वेश्चन है, ठीक है।
अब नेक्स्ट आपका होगा